ये आपके ग्लूट के लिए भी काफ़ी अच्छा काम करने वाली है एक्सरसाइज। 6 एक्सरसाइजेज मैं बताने जा रहा हूँ जो कि नर्वस सिस्टम के लिए है। ये स्पाइनल केयर आप कह लीजिए कि स्पाइन के मूवमेंट के लिए ये एक्सरसाइजेज जो है वो काफ़ी अच्छी काम करने वाली हैं। ये सारी ट्विस्टिंग बेस्ड एक्सरसाइजेज, फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट बेंडिंग तो है ही स्पाइन की। अभी मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ ये स्पेशली ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेज है, कैसे आप अपने स्पाइन को ट्विस्ट करके हेल्दी रख सकते हैं। ट्विस्ट करते हैं तो जो अलर्टनेस है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, स्पाइन का जो हेल्थ है वो भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव होता है। लेकिन यदि किसी को सर्जरी हुआ है स्पाइन में, या किसी को स्लिप डिस्क वगैरह का प्रॉब्लम है, या सीवियर बैक पेन का प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में अवॉइड कर सकते हैं। सर्वाइकल वगैरह के कंडीशन में भी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इन सब कंडीशन में किया भी जा सकता है और डिपेंड करता है कि आपका जो योगा टीचर है वो कैसा है और किस तरह से करा रहे हैं। तो डायरेक्टली आप वो अवॉइड करेंगे ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ आप खुद कर रहे हैं और ये सब हेल्थ कंडीशन है तो उस कंडीशन में आप अवॉइड करिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कैसे करानी चाहिए, क्या इंटेंसिटी रखनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी आप देख लीजिए क्या करना है। आर्म्स को ऐसे टी शेप में रख लीजिए, पाम दोनों जो है फ्लोर पर आएगा और ऐसे लेग्स को स्ट्रेट रखिए और लेग्स को स्ट्रेट रखने के बाद ऐसे आप बेंड कर लीजिए पूरा और हील को बट से लगा लीजिए और गहरी लंबी सांस भरिए। एक्सेल करते हुए राइट में टर्न लीजिए और लेग्स को ऐसे लेफ्ट में कर लीजिए। तो ये आप देखेंगे कि आपके बेली फैट पर भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, थाइस पर भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और बैक का जो इश्यूज है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। बैक मसल जो है, स्टिफनेस जो आ गई है वो अपने आप दूर हो जाएगी। और ऐसे आपको 15 सेकेंड्स होल्ड करना है इस साइड में। फिर ऐसे ही नेक को लेफ्ट साइड में टर्न कर लेंगे और राइट साइड में लेग्स को ऐसे टर्न कर लीजिए इस तरह से, और पूरी तरह से जो शोल्डर है अपोजिट शोल्डर वो फ्लोर पर रहेगा और रिब्स को भी ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि वो फ्लोर पर ही रहे और यहाँ सिर्फ ये एरिया जो है ये स्ट्रेच होकर जाए। इस तरह से आपको ये कर लेना है। फिर इसके बाद सेंटर में आ जाएंगे और दोनों पैर को उठा लेंगे, गैप मोर देन थोड़ा सा शोल्डर से ज़्यादा रखेंगे और दोनों हील और बट के बीच में जो गैप है वो लगभग 1 फीट के आसपास रहेगा। तो कुछ इस तरह से अभी आपको ये कर लेना है। सिर को सेंटर में रखिए इस आसन में। तो ऐसे आपको बेंड करना है, प्रेस करना है। अब इसमें देखिए ये नी तो फ्लोर पर जाएगा ही, अब चाहे तो इसको आप उठा लीजिए तो और जो है स्ट्रेच का लेवल आपका बढ़ जाएगा और ऐसे आप एडजस्ट कर लीजिए। अब इसमें ध्यान देंगे कि ये जो लेग है ये बॉडी के अलाइनमेंट में हो, बॉडी के सीध में हो। तो इस तरह से आपको लेग को यदि एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़े तो आप कर लीजिए। तो ऐसे स्ट्रेच करेंगे। थाइस को भी ये टोन करने में काफ़ी अच्छा काम करने वाला है और बेली को भी, और दोनों नी को ऐसे लगा के रखेंगे और फिर ऐसे ही अपोजिट साइड में जाएंगे, दूसरे साइड में जाएंगे। इस तरह से आपको प्रेस कर लेना है, स्ट्रेच कर लीजिए और इसको भी 15 सेकेंड्स तक आपको होल्ड करके रखना है। नी को फ्लोर से लगाने की कोशिश करते रहनी है। ये एक दिन में नहीं होगा, शुरू में आपको दिक्कत हो सकती है, बॉडी स्टिफ है तो, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो होने लगेगा। और अभी तीसरा हम लोग करेंगे, ऐसे नी को बेंड कर लेंगे और नेक को अपोजिट साइड में। और अभी देखिए सेम जो पहला किए थे वैसे ही दोनों पैर को ऐसे मिला लेंगे और शोल्डर जो है फ्लोर पर रहेगा और नी एल्बो से आकर लग जाएगी। इस तरह से ऐसे क्रॉस रहेगा, फीट अपवर्ड टुवर्ड्स सीलिंग, टुवर्ड्स स्काई, ऐसे रहेगा। और फिर ऐसे ही 15 सेकेंड्स के बाद दूसरे साइड में भी आप ट्विस्ट कर लीजिए। शोल्डर को फ्लोर से लगा कर रखिए, फीट अपवर्ड, ऐसे मतलब क्रॉस वे में जाना है, क्रॉस रखना है बॉडी को, मतलब लेग्स को अप एंड डाउन पोजीशन में रखना है। इस तरह से आ जाएंगे सेंटर में और फिर इसके बाद राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, नेक को अगेन टर्न करेंगे और 90 डिग्री पर ऐसे लेग को क्रॉस कर लेंगे इस तरह से। ये आपके ग्लूट के लिए भी काफ़ी अच्छा काम करने वाली है एक्सरसाइज। ग्लूट को टोन करेगा, थाइस को फुली टोन करेगा, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स दोनों आप देखेंगे काफ़ी अच्छा टोन होने लगा है। और लोअर बैक का इशू जो है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। अलर्टनेस भी काफ़ी अच्छी बढ़ेगी और माइंड का जो कंसंट्रेशन है वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। और बॉडी में आप देखेंगे काफ़ी अच्छा बैलेंस आने लगा है, माइंड एंड बॉडी दोनों में। किसी किसी को बैलेंस का भी प्रॉब्लम होता है, चलते चलते कभी कभी गिर जाते हैं, ऐसा हो जाता है, बॉडी इम्बैलेंस हो जाता है, किसी किसी को नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारी जो एक्सरसाइजेज हैं बहुत अच्छी काम करने वाली हैं। अब देखिए जो भी मैं एक्सरसाइज बताता हूँ या आप लोगों को टिप्स बताता हूँ वो किसी भी मेडिकल का जो अल्टरनेटिव नहीं है, एक सपोर्टिव है। इसको आप किसी भी मेडिकल प्रैक्टिस के साथ में कर सकते हैं, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उस मेडिसिन को छोड़ देना है
जो आप मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। इस तरह से आप देखिए, लेफ्ट लेग स्ट्रेट रहेगा, राइट फुट को थाई पर रखेंगे और इस तरह से आपको फ्लोर की तरफ नेक को राइट में रखेंगे, शोल्डर फ्लोर पर रहेगा और नी को फ्लोर पर ले जाने की कोशिश करेंगे, टच करेंगे। फिफ्टीन सेकेंड्स होल्ड करने के बाद सेंटर में आ जाएंगे। राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट फुट राइट थाई पर रखेंगे, नेक को लेफ्ट टर्न कर लेंगे इस तरह से। ऐसे ट्विस्ट करिए और राइट हैंड को लेफ्ट नी पर कर लीजिए, नी को फ्लोर से लगाने की कोशिश करेंगे। 15 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। फिर इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है दोनों पैर से इस तरह से टर्न योर नेक राइट। यदि ये डिफिकल्ट होता है तो आप सिंगल लेग तक ही रुक जाइए, फिर इसको करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप कर सकते हैं, बैक में स्ट्रेंथ है, किसी तरह का कोई हेल्थ इशू नहीं है, तो आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, बेशक करिए, फिर अच्छी बात होगी। 15 सेकेंड्स तक होल्ड करिए और रिब्स को भी कोशिश करिए कि फ्लोर पर रहे, राइट रिब्स, शोल्डर भी। और फिर ऐसे ही सेंटर में आएंगे और फिर अपोजिट साइड, शोल्डर को प्रेस करके रखिए स्ट्रेट, ऐसे पाम और जो लेग है उसको पैरेलल लाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये छठा आसन हो गया हमारा। तो आप इन 6 आसनों का अभ्यास करके अपने नर्वस सिस्टम को टोन कर सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। जो लेथर्जिकनेस है ना, वो आप देखेंगे 6 करते करते ही आप एकदम घोड़े जैसा अलर्ट हो गए, एकदम तंदुरुस्ती आ गई, एकदम मन जो है वो कॉन्शियस हो गया, अलर्ट हो गया। तो इसका एक अपना बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है। आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही इसको महसूस करेंगे। तो इस तरह से 6 आसन जो है ना, नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो ब्रेन है यही हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है और ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू रन करती हैं। तो स्पाइन और ब्रेन दोनों को हेल्दी बनाना है तो ये एक्सरसाइज जो है काफ़ी अच्छा काम करेगी। स्पाइन से देखिए सारे, जैसे एक आप समझ लीजिए कि एक पाइप है, उसके अंदर वायर जा रहे हैं, तो उस पाइप को इस तरह से आप ट्विस्ट करते हैं दोनों साइड से, तो उसका सब पर आप देखेंगे कि सारे जो वायर्स हैं वो रब हो रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व्स जा रही हैं, वो अलर्ट होती हैं जब इस तरह से उनका मसाज होता है नेचुरल तरीके से। तो उसमें जो भी अनवांटेड डिपोजिशन है वो सब भी बाहर आता है, पूरे स्पाइन से भी बाहर आता है। जो स्पाइन की वर्टिब्रा है वो सब भी खुलने लग जाती हैं और जो न्यूरॉन्स है वो सब भी एक्टिव और हेल्दी होने लगते हैं। तो जितना अच्छा फ्लो होगा, नर्व कंडक्शन जितना अच्छा होगा, उतना आपका अलर्टनेस बढ़ेगा और जितना माइंड कॉन्शियस होगा, जितना अलर्ट होगा, जितना बैलेंस्ड होगा, उतनी लाइफ जो है वो आपकी इंजॉयबल होगी, पीसफुल होगी। तो आप इसका प्रैक्टिस करिए और आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।